Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shubham Arora from Shubh Education and hope you all will be doing fine. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमसीएससी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। एक नया नोटिस आया हुआ है, सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे राउंड 2 के रूल्स, क्या अपग्रेडेशन के रूल्स हैं, और एक राउंड 3 का क्या अपग्रेडेशन के रूल्स हैं। ठीक है, क्या राउंड 1 में जो आपको सीट अलॉट हुई थी, क्या आप उसको राउंड 3 में लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते, क्या उसके रूल्स हैं। इसके अलावा एमसीएससी की क्या रिवाइज कट ऑफ है, कब तक आपकी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। ठीक है, तो इन सभी मेजर पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं एक बार फिर से। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए आप किसी भी ऑल इंडिया के लिए देखना चाह रहे हैं तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सारे अपडेट्स होते हैं जो भी रिवाइज कट ऑफ के कब कैसे क्या होगा, सारा कुछ वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो पूछना चाहते हैं उनका क्या बजट रहेगा उनके कम से कम स्कोर पे। ठीक है, काफ़ी रिवाइज कट ऑफ वाले ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी क्वारीज आ रही हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके मार्क्स में कौन कौन से बजट में और कौन कौन से ब्रांचेस आपको पॉसिबल हो पाएंगे और कौन कौन से स्टेट्स में, क्योंकि सभी को एक साथ यहाँ पे मैं नहीं बता सकता जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर नीचे दिया हुआ है 7696450359 या 9056450359, इन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पे बन सकती हैं, कितने मार्क्स पे कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है, चांसेस हैं, क्या बजट रहेगा और कौन कौन से स्टेट यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नोटिस के बारे में जो कि एमसीसी की तरफ से यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। नोटिस में ये बताया गया है कि आपका जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो अनाउंस करके जा चुका है, जो कि फाइनल आज रिजल्ट आना था वो अनाउंस हो चुका है। कल रात को प्रोविजनल भी आ गया था, काउंसलिंग में थोड़ा डिले हो गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो आपको पता है स्टूडेंट ने प्ले डाली थी, तो उसके लिए एक चॉइस फिलिंग दोबारा से की गई और रिजल्ट आया। ठीक है, चेंजेस कुछ भी देखने को भी नहीं मिले, सिर्फ उस कैंडिडेट को जो भी था उसका सिनेरियो रहा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ और रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी का सेम है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी रिपोर्टिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब रिपोर्टिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जिनको भी राउंड 2 में अलॉट हो चुका है, ठीक है, उनके लिए पहले कि आपको एक और चीज़ बता दूं, एक जो नोटिस आया है वो उसका नोटिस नहीं है, बेसिकली वो एक बात लिखी गई है आपके अलॉटमेंट लेटर के नीचे। वो ये है कि आपको जिस भी कॉलेज में अभी अलॉट हुआ है उससे पहले आपको अपना रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा राउंड 1 में जो आपको अलॉट कॉलेज हुआ था। ठीक है, जैसे किसी को राउंड 1 में अलॉट हुआ, आपने अपग्रेडेशन के लिए गए, राउंड 2 में आपको अलॉट हो गया, अब आप जाना चाहते हैं राउंड 2 के अपग्रेडेड सीट में, तो आपको क्या करना होगा, राउंड 1 में जहाँ पे आपको अलॉट हुआ था जिस कॉलेज से, पहले वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा। तो उस कॉलेज में जाएं, वहाँ पे कहें उन्हें कि आप हमारा जो रिलीविंग लेटर है वो इशू करें, और वो कहाँ होगा, आपके एमसीसी के जो पोर्टल है वहाँ पे इशू, वहाँ पे आपका अपलोड किया जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं बना के दे सकता रिलीविंग लेटर, उनको वहाँ पे अपलोड करना होगा और आपको उसको डाउनलोड करके फिर आपको जो नए वाले कॉलेज है उसमें जाके आपको वो दिखाना होगा, तब आपकी जो है वो सीट है वो आपकी कंफर्म यहाँ पे हो पाएगी और तब आप वहाँ से अपना राउंड 1 वाली जो सीट है, अलॉटेड सीट है, वहाँ से आप उसको छोड़ पाएंगे। क्योंकि आपने ये भी है कि आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करे होंगे, जो एमडीएमएस वाले उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करे होंगे और जो डीएनबी डिप्लोमा वाले उन्होंने अपनी सॉफ्ट कॉपी सबमिट करी होंगी। ठीक है, तो आपको वो ले रहे हैं वहाँ से और अपना रिलीविंग लेटर लिख के अपने जो नए वाले हैं अलॉटेड आपको सीट, आपको वहाँ पे वो जाना होगा राउंड 2 में। ठीक है, और एक और चीज़ लिखी गई है कि राउंड 2 में अगर किसी को अपग्रेड यहाँ पे नहीं हुआ, जैसे किसी ने राउंड 1 में किसी को सीट अलॉट हो गई, उसने फ्री एग्जिट नहीं ली उस टाइम पे, राउंड 2 में उसने अपग्रेडेशन के लिए कॉलेज डाला, उसको यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ, तो वो राउंड 1 वाली सीट को छोड़ सकता है, फ्री एग्जिट ले सकता है विदाउट एनी फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और उसके लिए आपके पास यहाँ पे टाइम है 1 तारीख को। ठीक है, कल 10 बजे से लेके आप 2 सितंबर शाम 6 बजे तक आप ये कर सकते हैं, आपकी अमाउंट फॉरफिट यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया, और अगर किसी को कोई ऐसा नहीं करता, 2 तारीख को 6 बजे के बाद कोई लेट हो जाता है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे फॉरफिट कर लिया जाएगा, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पे फॉरफिट यहाँ पे कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट पे जो हमने बात करेंगे यहाँ पे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट रेसिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। रेसिग्नेशन जो लेटर है आपका ऑनलाइन होगा पोर्टल पे एमसीसी के। ठीक है, और नहीं होता तो वो जो सीट है आपकी नल और वॉइड मानी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक और जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे बड़ा, वो ये आता है कि क्या हम राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं राउंड 1 वाली सीट को होल्ड करके। ठीक है, जैसे किसी को राउंड 1 में सीट अलॉट होगी, राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में गए,
नहीं हुई, तो क्या उसी सीट को आप लेके राउंड 3 में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये बन रहा है स्टूडेंट्स के बीच। तो मैं आपको बताऊँ, जो एमसीसी के रूल्स हैं, वो ये कहते हैं कि आपका जो राउंड 1 पे जो रूल है, वो राउंड 2 आपका वो रूल्स वो माने जाएँगे। तो अब आपको ये देखना होगा कि एमसीसी ने साफ-साफ यहाँ पे कहा है कि जो राउंड 1 के रूल हैं, वो राउंड 2 में आपके एप्लीकेबल हो जाएँगे, अगर आप यहाँ पे जो सीट है, उसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? तो अगर आपने सीट नहीं छोड़ी, जैसे 2 तारीख हो गई आपकी, 6 बज गए, आपने उसके बाद अपनी वो सीट नहीं छोड़ी, ठीक है? तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, बट अमाउंट जो आपका होगा, वो यहाँ पे फ़ॉरफ़िट कर लिया जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट। हालाँकि कोई एमसीसी की तरफ से ऐसा कुछ क्लैरिफ़िकेशन नहीं आई है, बट जो रूल्स कहते हैं अभी तक, वो यही समझ आ रहा है हमें कि आप राउंड 3 में मूव कर सकते हो, बट जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जो आपका राउंड 1 वाला जो पार्ट है, वो आपका राउंड 2 के उसको रूल्स में कंसीडर किया जाएगा। और राउंड 2 के रूल्स ये कहते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, बट आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है? तो आपके पास चांस है अपग्रेडेशन के लिए जाने के लिए, राउंड 1 की आप सीट लेके जा सकते हैं। हालाँकि फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई नोटिस नहीं आया है, फिर भी हम वेट करेंगे कि ऑफिशियल नोटिस का कि वो आए और हर चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफ़ाई हो पाएँ, क्योंकि यूजी का रूल यही कहता है कि आप राउंड 3 में आप जा सकते हैं। बट अभी तक एमसीसी की तरफ से यहाँ पे कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं निकल के आई है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अपने रिवाइज़ कट ऑफ के बारे में। रिवाइज़ कट ऑफ कब आ सकती है? सबसे बड़ा कंसर्न है। तो देखो, पहले तो चीज़ें ऑन ट्रैक थी और हमें लग रहा था कि 6-7 सितंबर के आसपास आपकी जो रिवाइज़ कट ऑफ है वो आ जाएगी। क्योंकि कोई ऐसा हाई कोर्ट का कोई केस नहीं चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट का केस चल रहा, चीज़ें डिले हुई और अभी भी जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग चल रही है, उसकी भी डेट एक्सटेंड होगी और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की भी यहाँ पे डेट एक्सटेंड होगी। तो हम मान के चलते हैं 8 या 9 सितंबर के आसपास आपकी जो है जो जो सब कुछ जब खत्म हो जाएगा सेकेंड राउंड टोटली, तो उसके बाद रिवाइज कट ऑफ निकल के आ सकती है। लेकिन अगर मैं 2022 में बात करूँ, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, उसके 1 से 2-3 दिन में जो आपकी वो रिवाइज कट ऑफ थी वो आ गई थी। उसमें कुछ भी नहीं देखा गया था कि कितने स्टूडेंट ने सेकंड राउंड में ज्वाइन किया। उन्होंने फर्स्ट राउंड के बेसिस पे यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ निकाल दी थी, ठीक है? कि कितनी रिवाइज कट ऑफ निकाली थी। और इस साल अगर हम देखें, तो आपकी ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो है रिवाइज कट ऑफ वो आज भी आ सकती है, कल भी, परसों भी, किसी भी दिन आ सकती है, ठीक है? बट एमसीसी जहाँ तक लगता है वो यही देखेगी, लास्ट डेट देखेगी, ज्वाइनिंग कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उसके बाद वो देखिए कितना परसेंटाइल यहाँ पे कम किया जाए। अगर राउंड 1 में देखें और राउंड 1 के 2023 और राउंड 1 2022 में अगर आप देखोगे कितनी सीट्स वैकेंट थी, तो ऑलमोस्ट सेम ही सीट वैकेंट थी। तो अगर हम उस चीज़ से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, तो वो आपकी आ जानी चाहिए रिवाइज कट ऑफ, और पक्का श्योर, ये तो श्योर है कि आपकी आनी ही आनी है, ठीक है? अगर हम इन सब चीज़ों को कंपेयर करें। और अगर हम वैसे बात करें स्टैट्स लगाते हुए, तो जब ये आपका राउंड 2 खत्म हो जाएगा, जब जॉइंट कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर देखेंगे कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट बची हैं, ठीक है? एमसीसी कभी भी स्टेट का नहीं देखती कि स्टेट में कैसा चल रहा है, स्टेट में कितनी सीट्स बची हैं, क्योंकि किसी का सेकंड राउंड चल रहा है अभी, और किसी का राउंड 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो किसी का भी डेटा भी पब्लिश यहाँ पे नहीं हुआ है। तो वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स देखती है, कितनी है वैकेंट बची है, उसके बाद ही वो निकालती है। चाहे वो 15 निकाल सकती है परसेंटाइल, 20 भी निकाल सकती है, ठीक है? या 25 भी निकाल सकते हैं, 15, 20, 25 के बीच। और पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि इस बार 30 परसेंटाइल भी निकल के आ जाए, ठीक है? तो जो हमें लग रहा है इस बार, वो यही लग रहा है कि आपकी 210 के आसपास आ सकते हैं जनरल के लिए, और 185 से 190 के बीच रह सकती है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। तो ये रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। अगर आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको फ़ायदा मिलेगा। जो अपर ब्रांचेस देखना चाह रहे हैं, उनको अपर ब्रांचेस भी मिल सकते हैं, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन जैसी ब्रांचेस भी, अगर बजट का कोई इशू नहीं है। हमारी टीम को एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें आप कि आपके मार्क्स पे कौन कौन से बजट पे आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है और कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है। तो उसके लिए नंबर नीचे दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करने का। आप वहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ये है, देख के चलना होगा कि कितनी परसेंटाइल वो इस बार निकल के आती है। 15, 20, 25 या 30 निकलती है, बट निकलेगी सेकंड राउंड के बाद ही, और हर बार ऐसा ही होता हुआ आया है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि राउंड 2 का जो है, राउंड 2 की जो काउंसलिंग है काफ़ी सारे स्टेट्स में स्टार्ट हो चुकी है, और उनकी चॉइस फिलिंग वगैरह भी स्टार्ट होने जा रही है। तो देखो, अगर ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे होंगे जो जस्ट जब क्वालिफाई हमारी रिवाइज कट ऑफ आएगी, तब तक उनकी चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होगी। तो उस केस में ये होगा कि आप उनके राउंड 3 में उस स्टेट के आप एलिजिबल हो पाएंगे। और एक और बात आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो डेट है रेसिग्नेशन की, ठीक है, रिज़ाइन करने की, वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि जो केस चल रहा था, जिस वजह से जो काउंसलिंग लेट हो गई थी पीजी सेकेंड राउंड की हमारे, ठीक है, उस वजह से कईयों की लेट 30 थी डेट लास्ट, कईयों की 31 थी,
ठीक है, तो उस वजह से सबको एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट सभी ने 1 सितंबर यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी आप रिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं अपने स्टेट की काउंसलिंग से और आगे फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्टेट में ही या ऑल इंडिया में। ठीक है, तो ये अभी के लिए वीडियो थी। आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा कुछ एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।